कामरान भाई, हमने अपने लास्ट एपिसोड में बात की थी कि डार्क वेब पे किस तरह से वेपन्स और ड्रग्स सेल होते हैं। लेकिन अगर आज आपसे हम समझना चाहें, ड्रग्स और वेपन्स की स्मगलिंग तो होती है, लेकिन इसके साथ साथ जो ह्यूमन स्मगलिंग होती है, ऑडियंस के समझने के लिए ह्यूमन स्मगलिंग होती क्या है? पहले मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू फिगर बताता हूँ कि दुनिया की आर्म स्मगलिंग, ड्रग स्मगलिंग नंबर वन, सबसे मोस्ट प्रॉफिटेबल चीज। नंबर टू आर्म स्मगलिंग। नंबर थ्री जो है ये 1.5 बिलियन डॉलर ईयर की इंडस्ट्री है। ये 1.5 बिलियन डॉलर ईयर की इंडस्ट्री है ये। यानी ये तीसरी बड़ी प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है पूरी दुनिया में इलीगल काम में। ड्रग्स, गन्स, स्मगलिंग, ह्यूमन स्मगलिंग या ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और इतनी खतरनाक चीज है कि आप अगर अपनी घड़ी को देखें तो हर 6 सेकंड के बाद कहीं दुनिया में एक बच्चा या बच्ची स्मगल हो रहा होता है। एवरी 6 सेकंड टाइमर है इसका। कई इकसाम है ऑफ कोर्स इसकी। अगर हम कहते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो वो जिसको उर्दू में आप इंसानी स्मगलिंग कह सकते हैं। लेकिन उर्दू में इसके अलावा इसके लिए कोई लफ्ज नहीं है। इसकी कई इकसाम है। ये लेबर इंक्लूसिव भी होती है कि कुछ लेबर्स को लेकर जाया जाता है। कुछ विलिंगली होती है, कुछ अनविलिंगली होती है। जैसे अगर आपने इंसानी स्मगलिंग अगर कहा जाए तो कुछ लोग जाते हैं किसी स्मगलर के पास कि हमें फला फला जगह रोजगार के लिए स्मगल कर दिया जाए, इसकी एक कस्म है ये भी। और वो आपको बाग दिखा के खतरनाक रास्ते से कुछ ना कुछ जगह ले जाता है। और एक होती है जो अगवा करके और फिर किस तरह आगे से लिया जाता है। तो उसकी इकसाम बेतहाशा है। लेकिन अगर हम हर तरफ जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मामले को समझना। तो जो एक बड़ा एस्पेक्ट जो 70% ऑफ ह्यूमन स्मगलिंग या ह्यूमन ट्रैफिकिंग का होता है, उसमें उसका 70% जो है वो सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। यानी बच्चियों और बच्चों दोनों के लिए। उसमें उसमें चाहे कम उम्र बच्चे होते हैं, यानी एज लो एज 7 साल या 6 साल के बच्चे से की उम्र से लेके उसके बाद ऑनवर्ड्स 50 से 55 साल तक की खवातीन को, तो उसको भी इस्तेमाल किया जाता है सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए या और जो काम के नहीं रह जाते, जैसे वो ये आपने सुना होगा कि ये बैगर माफिया या गदागर माफिया का नाम सुना होगा। ये भी इसी उसूल के तहत काम करते हैं। ये बॉडी को म्यूटिलेट करते हैं, अगवा करते हैं बच्चों को, उसके बाद म्यूटिलेट करते हैं टीयर पंजाब से। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान से भी होता है, दुनिया भर में होता है बहरहाल, क्योंकि हम अब पाकिस्तान के हवाले से उर्दू में बात कर रहे हैं तो अपने खत्ते के हिसाब से बात करते हैं। तो उन बच्चों को जो अगवा करके लाया जाता है और उनके जिस्म को म्यूटिलेट करके, ये उसकी एक किस्म है। फिर उसकी एक किस्म है जो आज़ा की पेवंदकारी, जिसको कहते हैं ट्रांसप्लांट करना बॉडी के आज़ा को, यानी अगवा करके। जाहिर बात है विलिंगली तो कोई अपना गुर्दा या कलेजा या आंख तो नहीं निकलवाएगा। तो ये जिस्म के आज़ा को ये दिल भी निकाल लेते हैं, इतने बगैरत लोग हैं ये। तो उसको अगवा करके मिडल ईस्ट में बहुत ज्यादा होता है। पाकिस्तान से अगवा इंडिया से होके मिडल ईस्ट जाते हैं ये बॉडी पार्ट। सऊदी अरेबिया और दुबई में बहुत होता है ये काम। ये भी इसका एक एस्पेक्ट है। बहुत ज्यादा एस्पेक्ट है। जब हम आपके साथ बात करना शुरू करेंगे तो फिर बात से बात निकलेगी और मैं आपको समझाता जाऊंगा कि किस किस तरह से और किस तरह किया जाता है और कौन कौन से इसके और पहलू। अगर हम समझना चाहें, इंडिया पाकिस्तान के अंदर जो सेक्स ट्रैफिकिंग का रैकेट चलता है, उसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है और राउट क्या होता है, और जो इसमें जाती हैं लड़कियां, वो क्या अपनी मर्जी से जाती हैं या उनको ज़बरदस्ती लेकर जाया जाता है? मैं आपको पहले तो ये बताता हूँ कि जो जो नंबर एक चीज होती है वो, जो हमारे यहाँ एक बहुत आम तरीका आजकल जो है, बहुत ये कह लीजिए सबसे हॉट टॉपिक पाकिस्तान में। शायद टॉपिक न्यूज में नहीं आता है क्योंकि इतने मजबूत माफिया है ये। लेकिन आपने जगह जगह सेंटर्स देखे होंगे जो जॉब के सेंटर्स होते हैं कि आपको हम अमेरिका भिजवा देंगे, दुबई भिजवा देंगे, कनाडा, मलेशिया, फला 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 जगह। थैंक यू वेरी मच। वहां लड़कियां जाती हैं, उनको जॉब का झांसा दिया जाता है। दुबई में आपकी जॉब लग जाएगी, सऊदी अरब में जॉब लग जाएगी, आपको मेड की जॉब लगवा रहे हैं। उसमें ज्यादातर जो होते हैं उनके पीछे ये बदकार लोग आगे से उसको बेच देते हैं। आगे से सेटिंग हुई भी होती है, वो मजालिम। खैर वो मैं आपको आपको आगे बताऊंगा तो इंशाल्लाह। और एक एस्पेक्ट ये है कि वो इस तरह से किया जाता है। नंबर दो इसमें जो तरीका होता है वो अगवा के तरीके का, नहीं लड़की को किडनैप किया। नंबर तीन होता है, यानी जो पहला एस्पेक्ट है उसमें तो विलिंगली लड़की जा रही है, मैं जॉब के लिए करना है, या आदमी जा रहा है कि मुझे जॉब के लिए जाना है या फला फला काम के लिए जाना है, मुझे फला फला मुल्क रोजगार के लिए, तो विलिंगली कर रहा है। लेकिन एक होता है जो किडनैप होती है। नंबर दो फिर जो एक और जो होता है कि झूठ बोल के, यानी इनके पास इनके एजेंट्स होते हैं जिनको पता होता है कि लड़की बहुत खूबसूरत है, कम उम्र है, इलाके में इनके एजेंट्स होते हैं, देख रहे होते हैं उनके घरेलू हालात को। फिर वो अप्रोच करते हैं कि अगर आपको कहीं जाना है तो मेरे चचा का लड़का है, मेरे मामू का लड़का है, मेरी खाला है, फला फला है, वो आपकी हेल्प कर देगा, आपके हालात बेहतर हो जाएंगे, याद याद या। ये जो हमारे यहाँ जो इंडिया पाकिस्तान का डिलेमा, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश का डिलेमा ये है कि हमारे यहाँ ये अप्रोच बहुत ज्यादा है। ऑल दो किडनैपिंग इज वन पार्ट ऑफ इट, और इसका एक छोटा सा पार्ट जो प्रोफेशनल, जिसको कहते हैं कि प्रोस्टिट्यूशन, जो लड़कियां ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं,
जो ऑलरेडी ये काम कर रही हैं, तो उनके जो जो पिम्प्स होते हैं या उनके जो हैंडलर होते हैं, फॉर लैक ऑफ बेटर इंग्लिश, वो उनको कहते हैं कि हम आपको आपको यहाँ बहुत कम पैसे कमा रही हो, ये हो रहा है, हम आपको मिडिल ईस्ट में जो है वो दुबई में, उसको कहते हैं कि सोना ही सोना, चांदी चांदी होगी जी, आप शेखों के पास रहेंगी। फिर उनको इस तरह से करके ये एक विलिंगली पर झूठ बोल के उनको किया जाता है। वो ऑलरेडी प्रोफेशनल होती है, पर कीप इन माइंड वो भी इंसान है, फिर उनके साथ जो मजालिम होते हैं आगे, या उनको जिन हालात में रखा जाता है। सो ये और एक उसका एस्पेक्ट जो है वो बहुत छोटा है लेकिन बहुत खतरनाक है। वो अब पाकिस्तान से लड़कियां थाईलैंड भी जाना शुरू हो गई हैं। तो जहां तक राउट है, अब ये तो विलिंगली है, ये तो वाया प्लेन ही होता है, ये जो भी कुछ होता है, ये जितना मामलात हैं, ये तो जहाज के जरिए बाकायदा लीगल वीजा उन चीजों के लिए लिया जाता है। इंडिया से जैसे, अच्छा सॉरी, जैसे अफगानिस्तान से जो पाकिस्तान लड़कियां लाई जाती हैं, ये भी एक एस्पेक्ट है, सॉरी मैं भूल गया था कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान लड़कियों को लाया जाता है, बच्चों को भीख मंगवाने के लिए भी लेके आते हैं, क्योंकि वहां आपको पता है कि जो इतनी शहादतें हुई हैं, बहुत ज्यादा यतीमों की बहुत तादाद है, वो यतीम खानों से बच्चों को खरीद लेते हैं या अडॉप्ट करने के बहाने करते हैं कि हम अडॉप्ट कर रहे हैं, या दो तीन बच्चों को अडॉप्ट करना, वो उनको बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं पैसे देके, या वो क्रॉसिंग दूसरे वाले बगैर चेक इन बॉर्डर से वहां से लाके पाकिस्तान में, या तो उनको सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए भेज दिया था, पाकिस्तान में ऐसी जगहों पर रखकर उनकी प्रोस्टिट्यूशन कराई जाती है। और उसमें माइनर की तादाद बहुत ज्यादा है, जो अफगानिस्तान से आ रहे हैं उसमें बच्चों की 7 साल से लेकर 11 साल की बच्चियों की तादाद सबसे ज्यादा है।